हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे एंड अपने अपने घरों में अच्छे से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि त्योहारों का सीज़न चल रहा है, एक के बाद एक त्यौहार आते जा रहे हैं, तो बहुत खुशी भी हो रही है। इसी बहाने सब लोग थोड़ा एक्स्ट्रा खुश हो लेते हैं, इंजॉय कर लेते हैं। तो कि दीपावली का त्यौहार हो चुका है और इसके दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का टूल है हमारे यहाँ। एंड दूसरे दिन तो इस बार नहीं पड़ी थी, नेक्स्ट डे यानी एक दिन बीच में गैप होके गोवर्धन पूजा हमारे हिंदुओं में की जाती है। गाइस, गोवर्धन जी को श्री कृष्ण के रूप में पूजा जाता है और ये माना जाता है कि उन्होंने जो गोवर्धन पर्वत को उठाकर सारी सृष्टि को मतलब बाढ़ से और पानी के बहाव से बचाया था, यानी सबकी रक्षा की थी। तभी से ये पूजा की जाने लगी है उन्हीं के नाम पर। तो बस मम्मी यहाँ पे वही कर रही हैं। और ये एक दिन पहले ना गोबर से ये कई प्रकार की मूर्तियाँ और पता नहीं क्या क्या बनाया जाता है। इसमें भी काफ़ी टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है ये फेस्टिवल, बट ये है कि करती हैं तो ठीक है, अच्छा लग रहा था देखने में। एंड सबसे पहले इनके पेट में पता नहीं क्या क्या वो मम्मी बता रही थी, कुछ मिल्क जैसा भर रही थी, दूध है पता नहीं क्या है, और अच्छे से इसमें अनाज वगैरह भी लगता है। देन पूजा की जाती है। फिर इसी को जो है लास्ट में सारा जब पूजा हो जाती है तो शाम को आई थिंक एकत्रित करके सारा जो गोबर होता है उसको फिर उसी की मूर्ति यानी गोवर्धन उसी का बनाया जाता है और उसी की पूजा जो है की जाती है। एंड दरवाजे पे उसको स्थापित किया जाता है, फिर उसमें दीपक जलाया जाता है। और हमें लग रहा है कि एक और त्यौहार आएगा जो सूप बजाने वाला होता है, उस तक या शायद थोड़ा सा पहले या बाद तक मुझे इतना आइडिया नहीं, बट तब तक जो है दीपक जलाया जाता है। देन गोवर्धन जी का विसर्जन कर दिया जाता है। तो मम्मा यहाँ पे वही कर रही थी सुबह सुबह। और मुझे तो ये त्यौहार देखने में बहुत अच्छा लगता है। और शाम को जब बाहर गोवर्धन जी स्थापित होते हैं तो उनको भी देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो सब अब जो है आरती कर लेंगे। एंड गाइस, इधर पूजा स्टार्ट हो गई थी सुबह से और उधर हम लोगों को ज़ोरों की भूख लग रही थी, क्योंकि इससे पहले शायद कुछ नाश्ते में बनता भी नहीं है, पूजा के बाद ही सब कुछ बनता है, तभी सब लोग खाते हैं। सबसे पहले पूजा ही होती है, तो उसके चक्कर में हम लोग तो भूखे ही रह गए आज। देखते हैं किस टाइम तक भोजन बनेगा और फिर मिलेगा। वैसे कुछ हल्का ही बनाना चाहिए। त्योहारों में क्या रहता है कि हम लोग हैवी खा लेते हैं, यानी जैसे पनीर छोले ये सब हैवी फूड है। तो खासकर त्योहारों के दूसरे दिन तो हम लोग लाइट भोजन ही करते हैं, हल्का सा, यानी जैसे दाल चावल या सिंपल खिचड़ी हो गई, आप उसको रायते के साथ में ले सकते हो, ज़्यादा बेटर रहता है पेट के लिए और हेल्थ के लिए भी। तो थोड़ा सा हेल्थ को भी ध्यान में रखना होता है। त्योहारों में तो मन नहीं मानता है, लेकिन दूसरे दिन तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। एंड यहाँ पे मम्मी के पैरों का कलर बहुत सुंदर लग रहा था, मैं देख रही थी उसको बार बार, बहुत प्यारा कलर लग रहा था। और पूजा पाठ पे ये लोग ऐसे ही कलर वगैरह भी लगा लेते हैं पैर सुंदर सुंदर बनाने के लिए। देन फिर अब शाम को ही इसको इकट्ठा करेंगी या दूसरे दिन, तभी इसका जो है गोवर्धन बनेगा। अभी के लिए तो आज की पूजा संपन्न हुई और फिर कुछ मीठा भी ऐसे खाया जाता है शायद, तो हमने सोचा कि वो चढ़ाया जाएगा, बट वो खाने के लिए होता है पूजा के बाद में। तो वही मम्मी अब खा रही हैं। एंड तब तक मैं बाहर का व्यू देखने चली, काफ़ी सुंदर हो रखा था। ये था आज का ब्लॉग, जिसमें गोवर्धन पूजा को मैंने दिखाया कि हमारे यहाँ कैसे पूजा होती है। आप सबके यहाँ कैसे होती है कमेंट सेक्शन में बताना। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक।